नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, जिसको जानना बेहद जरूरी है। या अगर आपके मन में भी सिंदूर से जुड़े कुछ सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, तो आज आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिंदूर शब्द सुनते ही सबसे पहले दो दृश्य आंखों के सामने उपस्थित होने लगते हैं, एक स्त्री की मांग और दूसरा लाल या पीला रंग। ये लाल रंग एक स्त्री की खुशियों, ताकत, स्वास्थ्य, सुंदरता, इन सब से जुड़ा है। हजार वर्षों से ये रंग विवाहित स्त्री की पहचान है और इसके सामाजिक रुतबे का पर्याय बना हुआ है। एक दौर ऐसा भी आया जब इसे दकियानूसी और आउटडेटेड मान लिया गया, जिसे सिर्फ रीति रिवाज मानने वाली स्त्रियां ही लगाती। लेकिन देखा जाए तो इसका चलन कम जरूर हुआ था, मगर खत्म नहीं हुआ। अब इसे हर तबके की स्त्रियां लगाती हैं। किसी के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक ताकत से जुड़ा है, और वहीं सेलिब्रिटीज के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। और दूसरी ओर एक आम स्त्री के लिए ये एक अनिवार्य परंपरा है, जिसे हर हाल में निभाना है। सिंदूर लगाने या सिंदूर दान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार देवी माता पार्वती और माँ सीता भी सिंदूर से मांग भरती थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती अपने पति शिवजी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माता सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना के लिए और मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी नफरत और निराशा में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों में वास है, इनमें से एक स्थान सिर भी है। इसलिए विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, सुख समृद्धि आए। सिंदूर का चलन भले ही पौराणिक समय से चल रहा हो, लेकिन तब से आज के आधुनिक युग तक इसका सबसे बड़ा महत्व है। एक स्त्री के लिए उसके पति की लंबी उम्र की कामना और विवाहित होने के दर्जे से ही है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भर जाता है, तो उसकी एक अलग ही सामाजिक पहचान कायम हो जाती है। सिंदूर स्त्रियां विवाह के बाद भी लगा सकती हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले कई रस्में संपन्न होती हैं। इसमें सबसे अहम है सिंदूर दान। हिंदू समाज में जब एक लड़की की शादी होती है, तो उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये सिंदूर पति भरता है। वे कई जगहों में पति की माँ यानी विवाहित की सास भी अपने बहू के मांग में सिंदूर भरती है। इस प्रकार जो पहचान बनती है, उसका अटूट संबंध पति से होता है। मान्यता है कि विवाहित स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसलिए ज्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का संबंध जीवन साथी की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। मांग में सिंदूर भर जाने के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है, इसलिए नए जीवन के साथ उसको कई नई जिम्मेदारियां और दायित्व विरासत में मिलती हैं। जीवन की इस नई पारी में उसको खुशियों के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिलता है। कहते हैं सिंदूर तनाव को कम करता है। लाल रंग शक्ति और सुफूर्ति का एक बहुत बड़ा परिचायक माना जाता है। इससे ताकत का एहसास होता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्थान माथे पर माना जाता है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का रंग सिंदूरी है, जिसे शुभ मानते हैं। इसी शुभ की कामना के लिए स्त्रियां माथे पर सिंदूर सजाती हैं। आपको बता देती हूँ कि भगवान हनुमान की पूजा सिंदूर से की जाती है। उनके शरीर पर यही लाल सिंदूर लगाया जाता है। मंदिरों में बहुत सी देवियों को सिंदूर लगाया जाता है। हमारे देश में कई पर्व हैं, जिनमें सिंदूर दान की परंपरा रही है। छठ पूजा, नवरात्रि, तीज, करवा चौथ, ये सारे त्योहारों पर स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर 2 रंग का तथा 2 तरह का होता है, लाल और पीला सिंदूर। ये अलग अलग अवसरों पर उपयोग में लाया जाता है। आजकल सिंथेटिक सिंदूर अधिक मिलता है, जिसमें पारा या शीशा होता है। इसमें सिंथेटिक डाई और सल्फेट भी मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा में जलन होती है और कैंसर जैसे जानलेवा रोग का भी खतरा बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां सिंदूर या कुमकुम बनाने में जो धातुएं और रसायन इस्तेमाल करती हैं, उनका खुलासा नहीं करती। अरारोट, सफेद पत्थर, गिनार, फिर उसमें नकली लाल, पीला या नारंगी रंग मिलाकर सिंथेटिक सिंदूर बाजार में उतारा जाता है। वही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार सिंदूर का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये हल्दी, फिटकरी, सुहागा और नींबू के रस से घर पर भी तैयार किया जा सकता है। आजकल लिक्विड सिंदूर भी बहुत आने लगे हैं। सिंदूर दान एक परंपरा है, एक विश्वास है, एक पहचान है और पत्नी की कामनाओं की अभिव्यक्ति भी है। ऐसा मान्यता है कि माता सती
और पार्वती की शक्ति और ऊर्जा लाल रंग से व्यक्त होती है, इसलिए अधिकतर स्त्रियां लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं, जबकि विवाह में पीले सिंदूर का भी चलन है। नवरात्रि में आखिरी दिन स्त्रियां पंडाल में विराजमान देवी दुर्गा को भी सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। कुछ समय पहले तक वर्षों पुरानी इस परंपरा में केवल विवाहित स्त्रियां ही भाग लेती थी, जिसमें लाल रंग की साड़ी पहनकर माथे पर एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता था। हालांकि इस सिंदूर खेला में सभी महिलाएं हिस्सा लेती थी। यहाँ पर भी सिंदूर खेला स्त्री की एक सामाजिक पहचान से जुड़ा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जान सकता, ना रमेश बाबू और ना ही कोई और, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर औरत के लिए एक सपना है, एक ताकत है, एक विश्वास है, एक परंपरा है, एक सौभाग्य है, एक रिवाज है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये एक नारी की पहचान है, एक सम्मान है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अलावा कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं, जिनके आधार पर सिंदूर का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। इनका संबंध मन और शरीर से है। शरीर के जिस हिस्से यानी सिर पर सिंदूर लगाया जाता है वो बहुत ही कोमल होता है। इस स्थान को ब्रह्मारंध्र कहते हैं। सिंदूर में पारा होता है जो एक दवा का काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जिससे तनाव और अनिद्रा दूर भाग जाती है। साथ ही चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ने देता। आपने देखा ही है कि कुछ लोग अपने दरवाजे पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाकर रखते हैं, खास तौर पर दिवाली के दिन जो जरूर ही तेल और सिंदूर लगाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? वास्तु विज्ञान के अनुसार दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए कारगर माना जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से दरवाजे पर तेल लगाने से दरवाजा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, इसलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी सिंदूर लगाना पसंद करते हैं? तो आज से अगर आप भी सिंदूर नहीं भरते थे तो भरना शुरू करें, क्योंकि आज आपने जाने उसके पीछे के कारण, है ना? तो चलिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमें अपना प्यार लुटाते जाइए। धन्यवाद।